नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से दरोगा का एक सेट लेकर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। तो आप सारे बच्चे पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं साथ में, और दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूँ। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और पेन पेपर लेकर के साथ में बैठ जाइए। जबरदस्त सेशन होने वाला है। चले, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने बच्चों। पहला क्वेश्चन आ गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सारे लोग आंसर करें। देखिए, ये भांजा लिखा हुआ है, भांजा। ये कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का नरेश से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप अपने रिलेशन पे रख करके सेट कर सकते हो। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो देखिए फिगर से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। यहां पर कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, वो मेरे। नरेश कह रहा कि वो मेरे, अर्थात नरेश अपने आप से परिचय दे रहा है। नरेश से परिचय देना स्टार्ट किया जा रहा है, वे मेरे ससुर के। तो पहले नरेश को फिगर बनाएं। ये हो गया आपका नरेश, ठीक है। अब नरेश बोलता है कि वो जो लड़का है मेरे ससुर, तो नरेश का ससुर, ससुर का मतलब इसकी वाइफ होगी ये, और इसका पिता हो गया। ये नरेश का ससुर हो गया। कह रहा मेरे ससुर के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा, तीन की पुत्री है, इनका ये भाई, इनका इकलौता बेटा ये हो गया। इकलौते बेटे का भांजा है, यानी इकलौते बेटे का भांजा, यानी कि इसका लड़का। तो कह रहा लड़के का नरेश से, ये लड़का है, नरेश से बताना है। तो नरेश से, तो यहां से चलेंगे नरेश से इस लड़के तक, तो ये इसकी पत्नी हो गई। पत्नी का पुत्र क्या होगा? अपना पुत्र होगा। यही लड़का है, क्या हो जाएगा? बेटा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से समझा दूं। कह रहा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का हो गया, इधर इशारा करते हुए नरेश ने कहा कि ये नरेश ये कहता है कि वो मेरे, ये जो लड़का है इसको बोला है कि वो लड़का मेरे ससुर के, ये नरेश का ससुर हो गए, मेरे ससुर के इकलौते बेटे, ससुर का इकलौता बेटा ये हुआ, इकलौते बेटे का भांजा, तो इनकी सिस्टर का लड़का क्या होगा? भांजा। इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का मतलब कौन? का मतलब कौन? ऐसे निकाला करो रिलेशन। तो लड़के का नरेश से, तो लड़का का मतलब कौन है? नरेश से। तो लड़का का रिलेशन बताना है नरेश से। तो नरेश से जब चलोगे तो ये इसका कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। यानी कि हमेशा से चलते हैं और कहां तक चलते हैं? का तक चलते। जैसे यहाँ कह रहा है लड़के का नरेश से, तो नरेश से चलेंगे, से यहाँ लगा हुआ है, से हमेशा का की तरफ चलते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करो। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सारे बच्चे आंसर करें फास्ट। देखिए, कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में OPERAT, OPERAT, OPERAT को RQTZ लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डायरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? कहने का मतलब यह हुआ कि किसी कोड लैंग्वेज में इस वर्ड को ये लिखा गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में इसको क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट को। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझना है कि
इससे इसमें क्या किया गया है, कौन सा रूल्स लगा है, कौन सा नियम लगा करके ये पाया गया है। तो लेटर टू लेटर चेंजिंग है, लेटर टू लेटर चेंजिंग में सबसे पहले आप चेक करोगे कुछ जोड़ा तो नहीं गया, कुछ घटाया तो नहीं गया है, या फिर अपोजिट तो नहीं किया गया है, या सेम लेटर्स तो नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो अपोजिट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इनके लेटर्स जैसे ओ के अपोजिट पी होता है, पी तो पूरे में है नहीं, इसका मतलब ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर सेम लेटर वाला कॉन्सेप्ट होगा नहीं, अरेंजमेंट जो कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्योंकि इसमें ओ कहीं दिखा नहीं, पी कहीं दिखा नहीं, इसका मतलब तो जाहिर सी बात है या तो जोड़ा है तो घटाया कुछ गया होगा, तभी इसमें नए नए लेटर्स आ गए हैं। तो यहाँ देखिए क्रॉस किया है दोनों को, ये 15 होता है, 2 जोड़ दिया तो 17 हो गया। फिर ये P होता है 16, 2 जोड़ दिया तो 18, 2 लेटर को पकड़ा क्रॉस करके 2 बढ़ा दिया। फिर ये आपका 5 लिखा हुआ है, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7। फिर ये 18 लिखा हुआ है, 2 ऐड कर देंगे तो 20। फिर ये फर्स्ट लिखा हुआ है, 2 ऐड कर देंगे तो कितना 3। फिर ये 20 लिखा हुआ है, 2 ऐड कर देंगे तो कितना 23। यानी कि 2 का पेयर बना करके क्रॉस कर दिया गया है और 2 बढ़ा कर। तो सेम वही काम आप यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट GIRECT, तो आप क्रॉस मारो, ये 9 लिखा हुआ है, 2 ऐड कर दो 11, ये हो जाएगा। फिर ये D लिखा हुआ है 4, 2 ऐड कर दीजिए कितना 6 हो जाएगा F। फिर ये 18 लिखा हुआ है, 2 ऐड कर दीजिए कितना 20 हो जाएगा T। फिर 5 में 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा कितना 7, 7 का मतलब होता है Z, क्या होता है Z। फिर ये C लिखा हुआ है, 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 5E। फिर ये लिखा हुआ है T, T में 2 ऐड कर देंगे 22 मींस V। तो ये सब में 2 ऐड किया गया, कितना ऐड किया गया है 2 ऐड किया गया। देखिए K और E इसी में है, K सब में KFGT ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सबके आंसर सही होंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। सुबह 8 बजे क्लास होती है, सारे लोग आ जाया करिए। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये सबसे अलग होगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये तीनों महाद्वीप हैं और ये महाद्वीप नहीं है, इसलिए थाईलैंड अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठे होंगे आप लोग, फटाफट आंसर करें सारे बच्चे। कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल वाला क्वेश्चन आया है, एकदम सिंपल, इससे आसान नहीं हो सकता क्वेश्चन। देखिए यूपीएसआई में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब टफ ही कर देंगे। अब देखिए जैसे ये कोडिंग है, बहुत आसान है। ये लिखा हुआ है आपका डी, फिर ये लिखा ई, फिर आई लिखा हुआ है जे, फिर सी लिखा हुआ है डी, फिर टी लिखा हुआ है यू, फिर ए लिखा हुआ है बी, फिर टी लिखा हुआ है यू, ई लिखा हुआ है एफ। सब में एक प्लस कर दिया है। क्या किया है? सब में एक एक प्लस किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, लिखा हुआ नेशन, नेशन में एक एक प्लस कर दीजिए आप भी, NATION, नेशन लिखा हुआ है। सब में जब आप एक एक ऐड कर देंगे, एन में एक ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? O। यहाँ लिख देता हूँ O। ए में एक ऐड कर देंगे बी, टी में एक ऐड कर देंगे यू, आई में एक ऐड कर देंगे जे, ओ में एक ऐड कर देंगे पी, एन में एक ऐड कर देंगे कितना? O। आपका ये आंसर होगा सब में एक एक ऐड करने से। OBUJ मिलाइए, OBUJTO। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। विकल्प सी सही मैच कर रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सारे बच्चे रेडी रहें, आ गया है क्वेश्चन, आंसर करें फटाफट।
सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया है। सारे बच्चे आंसर करें फटाफट, सभी लोग, आई एम वेटिंग, इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, सभी लोग आंसर करें। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो सीरीज है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, 7 लिखा गया, 8 लिखा गया, 16 लिखा गया, 43, तो सीरीज कंटिन्यू बढ़ रही है। जब हर स्टेप बढ़ता जाता है तो या तो सीरीज में कुछ जोड़ा गया है या तो गुणा किया गया है, तभी सीरीज कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। अगर अप डाउन होता रहता है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं भाग किया गया होगा या तो घटाया गया होगा। आइए चेक करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, ठीक। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 27 का है। अब देखिए ये कैसे डिफरेंस आ रहे हैं, 7, डिफरेंस आपका 7, 6, 13 और सही। तो देखिए जो डिफरेंस आ रहे हैं ये कैसे आ गए, अगर ये डिफरेंस हमको समझ आ जाता है तो फिर हम यहाँ पर निकाल करके डिफरेंस और अगले स्टेप फाइंड करेंगे। ये जो लिखा हुआ है 1, ये 1 का क्यूब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगले में चेक करते हैं। ये 2 का क्यूब हो सकता है, 2 गुना 4 गुना 8 हो सकता है। ये 3 का क्यूब हो सकता है, 3 3 का 9 3 का 27। अगला 4 का क्यूब हो सकता है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब, यानी 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पर कितना होगा 64, 64 में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 3 7 107। ऑप्शन नंबर क्या, बी। बच्चों सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकाला गया, 7 और 8 के बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 8, इनके बीच का अंतर 27। अगले स्टेप के बीच का अंतर अगर पता चल जाए, गैपिंग कितने की है, तो ये स्टेप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसके लिए ये जो डिफरेंस है इनको हम लोगों ने देखा ये कैसे आ रहे हैं, इसका क्यूब 1 का क्यूब था, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो इसी बेस पर ये अगला किसका 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब करके चेक किया गया तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, प्यारा सा क्वेश्चन, आप सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न वर्णित शब्द का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता। प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड दिया गया है इसकी सहायता से इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, और खास बात इसकी ये है जो कि इसमें लिखा नहीं हुआ है इंस्ट्रक्शन में, एक वर्ड को एक ही बार यूज करना होता है इसमें। ये नहीं कि आप जितनी बार यूज कर लो, जैसे मान लो कि ये यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 बार, ये 3 बार दिखाई दे रहा है, तो किसी वर्ड को अगर आप बनाते हो तो ये 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 ही बार इसमें यूज किया गया। अब आइए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अगर बात करें SERPORPOLET, तो इसमें S देखिए ये आपको मिल जाएगा, S P E की बात करेंगे मिल जाएगा, R की बात करेंगे मिल गया, P की बात करेंगे मिल गया, O की बात करेंगे मिल गया, L की बात करेंगे ये भी मिल गया, T की बात करेंगे मिल गया। ये वर्ड तो इससे बनाया जा सकता है। इस वर्ड की बात करूं, H की बात करूं, H भी इसमें है, O भी है, S भी है इसमें, I भी है इसमें, और E भी है, R भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। इस वर्ड की बात करूं तो T भी है इसमें और R भी है इसमें, ये कहाँ गया R, ये भी है, O कहाँ है, O यहाँ है, P कहाँ है, P यहाँ है, I भी है इसमें, यहाँ है, C भी है, ये तीनों बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है, बट चेक कर लेते हैं। देखिए C कहाँ है, C यहाँ है,
आर कहाँ है, आर इसमें यहाँ है, आई कहाँ है, आई आपका यहाँ है, एस कहाँ, एस आई एस, ये पूरा एस आई एस, ठीक है। फिर आई इसमें और कहीं है क्या, नहीं है ना, यहाँ देखिए आई है। तो इस वर्ड में आई, ये जो 9 प्लेस पर होता है आई, ये केवल एक बार यूज किया गया है और कहीं नहीं है। और इस वर्ड में आई 2 बार यूज किया गया है, एक बार तो ये लिखा ही है आई एस में, दूसरी बार यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आई को 2 बार यूज कर दिया गया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर सिंपल सा सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन आ गया बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान, सभी लोग आंसर करें फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ट्राई टू डू इट। सारे बच्चे आंसर करें। देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में असंगत अक्षर का पता लगाएं। असंगत मतलब जो इनमें से इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इनसे भिन्न है, अलग है। आइए चेक किया जाए। इनकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, इनकी कितना 7 होती है, तो 5 और 2 7, 2 ऐड किया गया है। फिर 7 और 11, तो 7 4 11, 4 ऐड किया गया है। इनमें 2 जोड़ा गया, फिर इनमें 4 जोड़ा गया। फिर यहाँ देखिए 11 और कितना 2 13, 2 जोड़ा गया है। फिर 13 और कितना 3 16 होगा। फिर 16 और कितना, ये आपका 2, 16 3 19। अब कैसे पता करें कौन सा गलत है? जहाँ देखिए यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया, तो यहाँ 4 जोड़ना चाहिए। 2 4 2 4 2 4, यही इसमें सीरीज चलनी चाहिए। 2 4 2, यहाँ 4 जोड़िए। अगर आप 4 जोड़ते हो ये गलत हो जाएगा, पी यहाँ होगा क्या, फिर ये आपका 13 4 17 क्यू होगा। फिर 2 4 2 4, अब यहाँ देखिए 17 2 19, ये 17 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो 3 था फिर वो 2 हो जाएगा, 17 2 19। देखिए 2 4 2 4 2 4 2, 2 4 2 4 2 का सीरीज बन गया। तो गलत क्या है हमारा, क्यू, सॉरी पी गलत है, पी के स्थान पर क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका फिर सीरीज से आ गया है, इसको आप लोग करिए, पैटर्न वही है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन। बस देख करके घबराने की जरूरत नहीं आपको, क्वेश्चन एकदम आसान आसान होते हैं, बस कंटिन्यू बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। और अगर आप लोग कंटिन्यू लगातार अभी से प्रैक्टिस सेशन में मेरे साथ जुड़ते रहोगे तो देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपको बस इतना फील होगा कि हम सबका प्रैक्टिस सेट आउट कर रहे हैं। चलिए देखिए ये लिखा है 17, 17 में कितना ऐड कर दें कि 21 हो जाए, 17 और कितना 21 4, फिर ये 21 और कितना 26, 21 5 26, फिर 26 और कितना 6, 26 6 6, देखिए कैसे, फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ कितना होना चाहिए था 3, यानी कि 17 में से 3 घटा दें कितना 14, 14 का मतलब हो जाएगा n। देखिए यहाँ इस वाले लेटर में 4 जोड़ा गया तो ये मिला, इसमें 5 जोड़ा गया तो ये मिला, इसमें 6 जोड़ा गया तो ये मिला, इसमें 7 जोड़ा गया तो ये मिला। तो 4 5 6 7 जब जोड़ा गया है इसका मतलब इसके पहले 3 जोड़ा गया होगा, इसमें सब में ऐड किया गया, तो इसका मतलब इसमें 3 जोड़ा गया होगा। तो जब 3 जोड़ा गया है तो इसमें 3 घटा लेंगे तो अगला स्टेप मिल जाएगा। अगर यहाँ से पहले आना है तो 3 घटा लेंगे, 17 में 3 घटाएंगे 14, 14 का मतलब n, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि 26 में 6 जोड़कर के f कैसे आ गया, तो देखिए समझा देता हूँ। ये आपका होता है
जेड का मतलब होता है 26। जेड के बाद आएगा ए, अंग्रेजी वर्ड वाला सर्किल क्रम में होती है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये पूरा सर्किल में होता है। तो जेड के बाद ए आता है, फिर आता है बी, फिर आता है सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। 27 हो गया, इसको बोलेंगे 28, इसको बोलेंगे 29, इसको बोलेंगे 30, इसको बोलेंगे 31, इसको बोलेंगे 32, इसको बोलेंगे 33, इसको बोलेंगे 34। तो एफ का मतलब क्या होता है 33, क्या होता है 33। और एफ का मतलब अगर ए से शुरू करोगे तो 6 भी होता है, क्या होता है 6। तो यहाँ देखिए अगर 26 में, ये 26 है ना, 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 26 5 कितना, ये 26 में 6 जोड़ेंगे, 26 में 6 जोड़ेंगे कितना 32। और 32 का मतलब क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ से नंबर ये गलत हो गया, देखो 26 प्लस 27, ये जो लिखा गया है ये 26 होता है जेड ना, इसका मतलब होता है 1, यानी कि 27, फिर इसका मतलब 28, 29, 30, 31, 32। तो 26 हो गया जेड का मान, फिर ए जो आएगा वो होगा 27, फिर 28, 29, 30, 31। तो देखिए यहाँ जो एफ है, एफ का मतलब 32 हो रहा है। तो यहाँ जेड में अगर हम लोग 6 जोड़ दें, जेड का मतलब होगा 26, 26 और 6 कितना 32। तो 32 का मतलब क्या एफ, यहाँ देखिए 32 का मतलब एफ, तो वही हम डायरेक्ट लिख दिए कितना 6। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सारे लोग फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए मैं बताता हूं, क्वेश्चन है कि ए बेटी है एच की, जो ए है उसका जेंडर कंफर्म है, क्यों बेटी है, किसकी बेटी है एच की। एच इसकी या तो माँ होगा या तो पिता होगा, बट 1 जनरेशन गैप है दोनों के बीच में, एच एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। कह रहा कि ए बेटी है एच की, ठीक है, ए बेटी है एच की, जिसका पति एक्स है, जिसका मतलब एच की बात हो रही है, यहाँ पर जिसका ये जो लगा हुआ है इसके पहले जो है उसी की बात करता है। तो एच के बारे में क्या कहा गया है, जिसका पति एक्स है, तो ये पत्नी है, इसका पति कौन है एक्स है। फिर आगे लिखा हुआ है एक्स की केवल एक ही संतान, एक्स की केवल एक ही संतान है, ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों को मिलाकर के संतानें होंगी, चाहे इसका संतान बोले चाहे इसका संतान बोले, एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, जो ए है इसका विवाह किससे हुआ है एम से हुआ है। तो अगर आपका जो ए है वो लेडी है, चूंकि सर्किल लेडी बता रहा है, तो फिर ये इसकी जो शादी होगी वो किसी न किसी पुरुष होगी, ये पुरुष हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एम का ए से क्या संबंध है। एम का देखिए बीच में बताया का मतलब कौन, तो एम कौन है, कहां से ए से, यहाँ लिखा है एम का मतलब कौन, एम कौन है, एम के बारे में बताना है, कहां से बताना है ए से बताना है, ए से एम के बारे में बताना है, इसका पति है। अगर ऐसे नहीं समझते तो यहाँ देखिए से के की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखिए सा ए के पास में लिखा हुआ है से, ए से चलेंगे कहाँ तक जाएंगे, जिसके पास का लिखा हुआ है, एम के पास का लिखा है तो एम तक जाएंगे, ये फिर इसका कौन है पति, ये पति। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों की बात, दो निष्कर्ष दिए गए हैं,
निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कौन से कथन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय, ये आपके हो गए कॉलेज। अब ये पूरे के पूरे कॉलेज, ठीक है, 100% कॉलेज। कह रहा कि कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय, इसमें कुछ का मामला है, मतलब इतने कॉलेज को हम क्या करते हैं, विश्वविद्यालय करते हैं, कर देता हूँ। कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय हो गए। सभी कॉलेज संस्थान हैं, जितने भी कॉलेज थे ये क्या हैं, संस्थान हैं। तो संस्थान यहाँ पर हो जाएगा, जितने कॉलेज हैं वो सब संस्थान हैं। फिर कह रहा है निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, कुछ संस्थान विश्वविद्यालय हैं, ये पूरे पूरे संस्थान हैं और ये विश्वविद्यालय है। इतना जो कॉमन पार्ट है ये क्या है, विश्वविद्यालय भी इतने हैं और ये कॉलेज भी हैं और ये संस्थान हैं। तो कह रहा कि कुछ संस्थान विश्वविद्यालय हैं, ये सही हो जाएगा क्योंकि इतने जो संस्थान हैं वो विश्वविद्यालय हैं। हर विश्वविद्यालय एक संस्थान है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा जितने भी विश्वविद्यालय हैं ये सब के सब एक संस्थान है, जबकि संस्थान अलग है, ये संस्थान यहाँ पर है। तो अगर ये संस्थान ऐसे पूरे में होता तब ये सही हो जाता। यहाँ पर हर संस्थान विश्वविद्यालय नहीं है, कुछ संस्थान इतने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इसलिए गलत है। आपका जो आंसर होगा वो लिखोगे ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिनिश हो गए, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो कल फिर मैं आपसे 8 बजे मिलूंगा नया सेशन लेकर के, और सारे बच्चे पेन और पेपर लेकर के बैठा करो। कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।